बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से अचार डालने से अचार ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। साल भी चल सकता है, अचार ख़राब नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरातुहू। आज हम हरी मिर्च का अचार डालेंगे और अचार डालने का मुकम्मल तरीका इंशाअल्लाह ताला बतलाएंगे। आए देखते हैं हरी मिर्च का अचार किस तरह डाला जाता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको छुरी लेके दरमियान से इस तरह टक लगा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह टक लगा के इस तरह रखते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह इन सब को टक लगा लेना है और बाद में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा आपको कि फिर टक लगाने के बाद क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्च रात को धोकर जाली वाले छानने में रख ली थी ताकि ये खुश्क हो जाए, और अब इंशाल्लाह खुश्क हो चुकी है। अब इसको टक लगा के रखते जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इसमें मसाला भरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी और नमक इसमें मिक्स किया हुआ है, जो इसके बीच इस तरह भर के रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह डालते जाना है और इसको रखते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 ये मिर्चें इंशाल्लाह सब भर ली गई हैं। अब 4-5 घंटे इंशाल्लाह पड़ी रहने देंगे ताकि इसका जो कड़वा पानी है इसके अंदर वो निकल आए। तो उसके बाद इंशाल्लाह इसको ऑयल में डालेंगे और मसाला इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह इन हरी मिर्चों को मसाला लगा के रख दिया था। मसाला क्या लगाया था, नमक और हल्दी इसके बीच भर दी थी। तकरीबन 8-9 घंटे के बाद इसने पानी छोड़ दिया। मिर्चों की जितनी कड़वाहट थी वो सारी इंशाल्लाह निकल गई है बाहर। तो अब इंशाल्लाह इसको इस मसाले में डाल देना है। ये चूंकि पहले भी चार डाला हुआ है और इसके बीच बहुत ज़्यादा मसाला है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। इसमें डाल देना है। डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے اچار ڈالنے سے اچار خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ، سال بھی چل سکتا ہے، اچار خراب نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں مسالہ مکس ہو جائے گا اور تقریباً 3-4 دن کے بعد یہ کھانے کے قابل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ اچار کمپلیٹ ہو گیا اور یہ پانی، یہ مرچوں کے اندر سے سارا پانی نکلا ہے، اس کو ضائع کر دینا ہے، اور یہ پانی نکالنے کے بعد مرچ کڑوی نہیں رہے گی اور اچار خراب بھی نہیں ہوگا۔